मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। क्या ढूंढ रहे? ऐसी करी मौत। अच्छा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत 7:14 7:13-39।
क्षौमं दुकूलमजिनं चिरं वल्कलमेव वा वसेन्यदपि सम्प्राप्तं दिष्टभुक्तुष्टधीरहम् क्वचिच्छये धरोपस्थे तृणपर्णाश्म भस्मसु क्वचित् प्रासादपर्यङ्के कशिपौ वा परेच्छया क्वचित् स्नातोऽनुलिप्ताङ्गः सुवासा स्रगवलङ्कृतः रथे वा भाश्वैश्चरे क्वापि दिग्वासाग्रहवद्विभो नाहं निन्दे न च स्तौमि स्वभावविषमं जनम् एतेषां श्रेयासासे तैकात्म्यम् आत्मनि नारायण। अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय महाभाग भक्त प्रवर प्रहलाद को अपनी रहनी सहनी का स्वरूप प्रबंधित होकर बता रहे। क्षौमं दुकूलमजिनं चिरं वल्कलमेव वा वसेन्यदपि सम्प्राप्तं दृष्टभुक्तुष्टधीरहम्। मैं प्रारब्ध सुलभ भोग में ही संतृप्त रहता हूँ। जो कुछ अदृष्ट के अनुसार मुझे सुलभ होता है उसका सेवन करके ही मैं संतृप्त रहता हूँ। दैव योग से मुझे कभी रेशमी वस्त्र मिल जाए तो उसे धारण कर लेता हूँ। सूती वस्त्र मिल जाए तो उसी से संतृप्त रहता हूँ। मृगचर्म या चीर वलकल वसन कुछ भी मिल जाए उसे पहन लेता हूँ। वस्त्र को लेकर मेरे जीवन में कोई आग्रह नहीं है, ऐसा ही वस्त्र मिले। तुष्ट धीर सदा संतुष्ट रहता हूँ। क्वचित क्षये धरोपस्थे तृणपर्णाश्म भस्मसु क्वचित प्रासाद पर्यंके कशिपौ वा परेच्छया। पंचदशी में प्रारब्ध के कई वेद में परेच्छा प्रारब्ध का भी वर्णन है। कभी मैं पृथ्वी पर शयन करता हूँ, कभी घास पर ही शयन कर जाता हूँ, कभी पत्ते पर शयन करता हूँ, कभी पत्थर सुलभ हो जाए उसी पे शयन करता हूँ, कभी राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ, कभी परीक्षा से कोई भक्त मिल जाए उनके आग्रह से, उनकी भावना की परिपुष्टि की भावना से, उन्हें प्रबंधित करने की भावना से महलों में पलंगों और गद्दों पर भी सो जाता हूँ। वस्त्र को लेकर, शयन कक्ष को लेकर, शयन स्थान को लेकर मेरे जीवन में कोई आग्रह नहीं है। इकतालीस क्वचित स्नातोऽनुलिप्तांग सुवासा सगवलंकृता रथे भाश्वैश्चरे क्वापि दिग्वासाग्रहवद् विभो। हे विभो,
प्रहलाद जो क्षत्रिय होते हैं, शासक होते हैं, विभुता की भावना से संपन्न होते हैं, इसलिए उन्हें विभो कहकर संबोधित करना उचित ही है। कभी मैं स्नान कर लेता हूँ, शरीर में चंदन लगा लेता हूँ, सुंदर वस्त्र धारण करता हूँ, पुष्पों के हार से सुसज्जित परिलक्षित होता हूँ, विविध अलंकारों से सुसज्जित होकर रथारूढ़ होकर यात्रा करता हूँ। कभी परीक्षा से हाथी मिल जाए उसी पे समासीन होकर यात्रा करता हूँ, कभी अश्वारूढ़ होकर यात्रा करता हूँ। यहाँ तक कह दिया कभी कभी मैं पिशाच के समान बिल्कुल दिगंबर होकर ही विचरण करता हूँ। दिग्वासा ग्रहवत विभो, ग्रह के समान पिशाच के समान दिगंबर होकर भी विचरण करता हूँ। इस प्रकार अलग शिलिंग अवधूत वेश में दत्तात्रेय भगवान विचरण करते हैं। जग माही विचरते हेता मूढ़ जरन कर करण सचेता। भगवान दत्तात्रेय के अवतार का प्रयोजन है किसी क्षेत्र में कहीं मुमुक्षु हों, कदाचित उस क्षेत्र में तत्वज्ञ मनीषी गुरु के रूप में सुलभ न हो, ऐसे मुमुक्षु का योगक्षेम वहन करना, उन्हें गुरु तक पहुंचा देना या स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होकर उन्हें उपदेश देकर कृतार्थ करना। दत्तात्रेय महाभाग की अभिव्यक्ति का शास्त्रों में मुख्य प्रयोजन यह है। महाराष्ट्र में दत्तात्रेय जी की विशेष उपासना आजकल भी प्रचलित है। मुमुक्षुओं पर अनुग्रह करना उनका विशेष स्वभाव है। उनके अनुग्रह से मुमुक्षु मुक्ति लाभ करते हैं, तत्वोपदेश सुलभ होता है उन्हें। 42 नाहम निंदे न च स्तौमि स्वभाव विस्मम जनम एतेषां से आशा से उतैकात्म्यम महात्मनि। स्वभाव विषमम जनम, स्वरूप तो सबका एक ही है, प्राणी मात्र के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। मौलिक स्वरूप निरुपाधिक धरातल पर तो सब सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध होते हैं, लेकिन स्वभावगत विषमता होती है, भिन्न भिन्न स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। इसलिए मैं किसी की निंदा नहीं करता, न किसी की स्तुति करता हूँ। असत्याभिनिवेशता भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया है, किसी के स्वभाव की प्रशंसा करता है या निंदा करता है, असत्य में अभिनिवेश के कारण श्रेय पथ से च्युत हो जाता है। निंदा तो कथमपि न करे, प्रशंसा करते समय भी ध्यान रखे कि अनात्म वस्तु को लेकर ही प्रशंसा होती है। आत्मा तो सर्वथा एकत्व को प्राप्त है। दूसरों के स्वभाव की प्रशंसा या निंदा करता है, पर चर्चा में ही जो अपने जीवन को रमाए रखता है,
सही मार्ग से वच्युत हो जाता है। भागवत में ही लिखा है असत्य अभिनिवेशता, छूत की बीमारी है। जिसकी प्रशंसा करेंगे उसके गुण हमको प्राप्त हो जाएंगे, जिसकी निंदा करेंगे उसके दोष हमको प्राप्त हो जाएंगे। कारण क्या है? मन में तादात्म्यापत्ति की क्षमता है। इस क्षमता के बल पर बहुभवन सामर्थ्य संपन्न मन है। विद्धि माया मनोमयम, भगवान के पास व्यवहार के लिए माया वृत्ति है, हम जीवों के पास व्यवहार के लिए मनोवृत्ति है। तादात्म्यापत्ति तदाकारता मन का स्वभाव है। विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते माम् अनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। 11वां स्कंद भागवत। विषयों का चिंतन करता हुआ विषयों में ही समासक्त हो जाता है चित्त। मुझ परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता हुआ तदाकारता को प्राप्त होकर सदा के लिए कृतार्थता की संपलब्धि होती है। इसलिए विषयों का चिंतन न करके मुझ कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण भगवत स्वरूप में ही मन को रमाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का उपदेश है। स्वभाव को लेकर भिन्नता है, स्वरूप तो सबका एक ही है। किसी की निंदा नहीं करता। अगर चर्चा किए बिना न रहा जाए तो किसी के दिव्य स्वभाव की प्रशंसा ही करें, निंदा न करें। अच्छा है कि निंदा स्तुति दोनों से उपरामता रहे। कई व्यक्ति तो जीवन में निंदा स्तुति करके ही अपने आप को धन्य मानते हैं। उसकी निंदा उसकी स्तुति जीवन व्यर्थ बिताते हैं। भगवत स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, भगवदर्थ स्वकर्म का पालन करना चाहिए। अगर निंदा स्तुति दोनों सुपरामता संभव न हो तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु में जो दिव्यता है, विभूति है, दिव्य भाव है, क्रिया है, उसकी प्रशंसा करे, निंदा किसी की ना करे। बन सके तो निंदा और प्रशंसा का विषय अनात्म वस्तु ही है। आत्मा तो सर्वत्र सर्वरूपों में एक ही है। इस तथ्य को समझकर निंदा स्तुति दोनों सुपराम रहे। समय कहाँ मिलता होगा भगवत चिंतन के लिए ऐसे व्यक्तियों को। निंदा स्तुति है। कर्तव्य से जो विमुख होते हैं उन्हीं के पास फालतू समय होता है क्या? हम लोगों का तो सारा काम दौड़ के ही होता है। सारा कार्यक्रम ऐसा। वृंदावन में कुछ लोग पूछते थे, जब आपका खाली समय हो तो बताइएगा। हमने कहा खाली समय तुम्हारा रहता ही नहीं, बचपन से स्वभाव है। खाली समय में रखता ही नहीं, मेरे पास खाली समय होता ही नहीं। इसलिए समय पर युक्त आहार विहारस्य, आहार विहार व्यवहार सब में युक्तता चाहिए। निंदा स्तुति से उपरामता चाहिए, भगवत चिंतन चाहिए, गुरु गोविंद और ग्रंथ का आश्रय चाहिए। जिसके जीवन में गुरु गोविंद ग्रंथ का आश्रय नहीं, उसका जीवन जीवन ही नहीं। गुरु गोविंद ग्रंथ से दूर रहकर जो जीते हैं राम राम, उनका जीवन कैसे व्यतीत करता है वही जाने। हम लोग तो 2 दिन भी क्या 2 मिनट भी बिना गुरु गोविंद ग्रंथ के जीवित नहीं रह सकते। स्वभाव ही है गुरु गोविंद ग्रंथ है, गुरु गोविंद ग्रंथ। अब जिनके पास न गुरु का बल है, न गोविंद का बल है, न ग्रंथ का बल है, उनका जीवन ही व्यर्थ। गुरु गोविंद ग्रंथ यही जीवन को सार्थक करने वाले हैं। 3 का नाम मैंने क्यों लिया?
जो गुरु गोविंद और ग्रंथ से दूर रखें वो गुरु नहीं, और जिस ग्रंथ में गोविंद का प्रतिपादन ना हो वो ग्रंथ नहीं। लेकिन गुरु भी हो, ग्रंथ और गोविंद ना हो तो गुरु क्या करेंगे। अब मान लीजिए ग्रंथ भी हो, गोविंद भी हो, गुरु ना हो तो ग्रंथ का अभिप्राय कौन बताएगा। इसलिए गुरु गोविंद ग्रंथ तीनों का अवलंबन लेना चाहिए। जीवन को सार्थक करने के लिए तीन का अवलंबन, गुरु गोविंद और ग्रंथ। स्वभाव में भिन्नता है, स्वरूपगत भिन्नता नहीं है। या नाहं निंदे न च स्तौमि स्वभाव विषमं जनम एतेषां से आशा से उतैकात्म्यम महात्मनि। मैं तो केवल इनका परम कल्याण चाहता हूँ, परमात्मा से ऐक्य चाहता हूँ। परमात्मा की कृपा से जो बहिर्मुख प्राणी हैं उनके भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। परमात्मा से एकीभूत स्वयं को समझकर अपने जीवन को कृतार्थ समझें। कृतार्थता अर्जित करने में दक्षता हो। जन्म और मृत्यु की सार्थकता तभी है जब व्यक्ति परमात्मा तत्व से अपनी एक रूपता का बोध प्राप्त कर ले। सबके कल्याण की भावना। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम, भागवत में। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, विश्व का कल्याण हो। खलः प्रसीदताम, दुष्ट प्रमदित हो। इसका मतलब दुष्टता को प्रोत्साहित करना हुआ नहीं। रोग न व्यक्ति प्रमदित कब होगा, जब रोग से रहित होगा। खलः प्रसिद्धतम का अर्थ संभल के करना चाहिए। दुष्ट प्रमदित हो मैंने दुष्टता को प्रोत्साहन करें नहीं, दुष्टता से विनिर्मुक्त हो। खलः प्रसिद्धतम का अर्थ। एक विचित्र बात है, रोग का निवारण करना चाहिए। स्वास्थ्य तो अनागंतुक है, स्वतः सिद्ध है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने तथ्य उद्भाषित किया कि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। आप स्वस्थ क्यों हैं ऐसा नहीं पूछा जाता, आप बीमार क्यों हैं, रुग्ण क्यों हैं। स्वस्थता स्वभाव सिद्ध है। आप सज्जन क्यों हैं ऐसा नहीं पूछा जाता, अमुक सज्जन क्यों हैं ऐसा नहीं पूछा। दुष्ट क्यों है, दुष्टता आगंतुक है। रोग रुग्णता आगंतुक है, स्वास्थ्य स्वभाव सिद्ध है। आगंतुक रुग्णता का निवारण हो जाने पर स्वतः सिद्ध स्वस्थता की स्फूर्ति हो जाती है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन हो जाने पर आत्मानुरूप आत्म तत्व की मान्यता स्वतः अभिव्यक्त होती है। आत्मा का अर्थ व मनोवृत्ति सदा ही है। अनात्म वस्तुओं के व्यवधान को हटा दें तो स्वभाव से चित्तवृत्ति आत्माकार ही होती है। इस प्रकार एतेषां से आशा से उतैकात्म्यम आत्मनि। मैं इन प्राणियों के हित की भावना रखता हूँ। ऐकात्म्यम आत्मनि, यहाँ महात्मा शब्द का अर्थ परमात्मा है। परमात्मा तत्व से इनका एकत्व सुलभ हो। एकत्व तो है स्वतः सिद्ध, उसकी अनुस्मृति हो। गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से परमात्मा की आत्मरूपता, आत्मा की परमात्मा रूपता, परमात्मा स्वरूप आत्मा में, आत्मा स्वरूप परमात्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का चंचल निश्चय हो। बहुत अच्छा है दत्तात्रेय महाराज।
विकल्पम जुह्या चित्तौ तां मनस्यर्थ विभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु। सन्यासी भी ज्ञान यज्ञ में अधिकृत हैं। गीता के 4थे अध्याय में द्रव्य यज्ञ इत्यादि का वर्णन है। हम लोग विधिवत अग्नि का त्याग करके सन्यासी हुए हैं। अग्नि में आहुति नहीं डालते, भोजन नहीं बनाते, लेकिन ज्ञानाग्नि में हवनीय द्रव्य का हवन करते ही हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुः, विषयों की अपेक्षा इंद्रियां प्रत्यक हैं। विषय रूप हवनीय द्रव्य को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करें भावना की प्रगल्भता से। इंद्रिय रूप हवनीय द्रव्य को मनोरूप अग्नि में हवन करें भावना की प्रगल्भता से। मनोरूप हवनीय द्रव्य को बुद्धि रूप अग्नि में हवन करें भावना की प्रगल्भता से। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। बुद्धि से भी अत्यंत पर, अव्यक्त से भी अतीत जो आत्म तत्व है उसमें बुद्धि को भी हवन कर दें। एक विचित्र बात है, हवनीय द्रव्य का विधिवत अग्नि में निक्षेप करते हैं तो वे द्रव्य घृत याव तिल इत्यादि सब अग्नि रूपी हो जाते। इसी प्रकार से जब हम परमात्मा में हवन करते हैं जीवन का, तो जीवन में दिव्यता का संसार होता है। सब में परमात्मा रूपता की स्फूर्ति होती है। महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। मनु जी ने लिखा, यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा ब्राह्मी तनु की अभिव्यक्ति होती है। ब्राह्मी तनु का अर्थ क्या है? ब्रह्म परिमार्गण अनुसंधान में समर्थ देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की प्राप्ति समुपलब्धि। महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। जिसमें द्रव्य कम खर्च हो महायज्ञ, द्रव्य बहुत खर्च हो यज्ञ। क्या? महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में वो पात्रता आवे, क्षमता आवे, विशुद्धि आवे, दिव्यता का संसार हो कि हम परमात्मा तत्व के अनुसंधान परिमार्गण में दक्ष हो सकें। सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। सुखताल की बात है, एक व्यक्ति को करंट लगने पर कुएं में गिर रहे थे। सच्ची घटना। मन में भाव आया कि कल कुशल घायल होने से बच गया, मरने से बच गया, किसी की कृपा से ऊपर आ गया, तो वृंदावन में जाकर भगवान का भजन ही करूँगा। भगवान तो समझते हैं जीव छकाने वाला है, भगवान को क्या छकाता, अपने को ही छकाता। भगवान ने उसकी बात सुन ली, गिरने पर भी मरा नहीं, चोट नहीं लगी। लोगों ने कल कुशल कुएं से निकाल लिया। फिर लोगों से कहा कि अब रिश्तेदार नातेदार सब नमस्कार, हम चले वृंदावन भजन करने। उन दिनों मुरिया बाजे के यहाँ रहते तो आ गए। महाराज घर द्वार छोड़कर इस घटना के बाद मैं यहाँ आ गया हूँ,
आपका प्रवचन सुनूंगा, आपकी सेवा करूंगा, भजन ही करूंगा। मैंने मुस्कुरा दिया। क्यों मुस्कुरा दिया? जीवों का स्वभाव अच्छी प्रकार जानता हूँ। उसके बाद मैं घूम के आ रहा था, सायंकाल हो दावानल कुंड पर एक व्यक्ति के साथ जाते हुए मिले। हमने कहाँ जा रहे हो? तैयारी से तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वृंदावन के बाहर जा रहा हो। ये सज्जन हैं, एक हमारे वकील परिचित हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनसे परिचय कराने। वो जो प्रतिज्ञा थी, आज हम जीव हैं, प्रतिज्ञा करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। वकील से परिचय करा देने के बाद मैं वृंदावन आ जाऊंगा। वृंदावन के आए, उधर ही मर गए। इसलिए ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। एक यात्री जी थे, युवावस्था में ही चल पसे। कवि बहुत अच्छे थे, नैमिष वालों के शिष्य। बिहार वाले यात्री अलग थे। वो तो हमारे संबंधी थे, ये अलग। उन्होंने कहा राह सूखी पर फिसलन है। यहाँ एक विचित्र बात। इसलिए मैं सबके कल्याण की भावना करता हूँ। भगवत प्राप्ति का मार्ग सबके जीवन में प्रशस्त हो। भगवत तत्व से ऐक्य का अनुभव करके जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने में समर्थ हो, यही मैं चाहता हूँ। किसी का कल्याण नहीं चाहता, सबका उत्कर्ष ही चाहता हूँ। जो सबका उत्कर्ष चाहता है उसका उत्कर्ष होता ही है। किसी का अपकर्ष चाहता है, उलटकर उसी का अपकर्ष हो जाता है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वेषां मंगलम भूयात्। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है यह, सर्वेषां मंगलम भूयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपना कल्याण तो होगा ही ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका जब कल्याण होगा तब कल्याण होगा। इस मुदमयी भावना के बल पर अपना कल्याण तो होगा। किसी का हित सोचेंगे, उसका हित जब होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, अपना हित तो हो ही जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। गुरुत्वाकर्षण का तीसरा नियम। इसी प्रकार से सुख देने की भावना है तो सुख हमको मिलेगा। किसी को दुख देने की भावना है तो उलट करके दुख हमको ही मिलेगा, ऐसा समझना। विकल्पम जुह्या चित्तौ ताम मनस्यर्थ विभ्रमे, मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायायाम जुहोत्यनु। आत्मानुभूतौ ताम मायाम जुह्यात् सत्य दृङ् मुनि, ततो निरीहो विरमेत् स्वानुभूत्यात्मनिष्ठितः। 43-44। जो कुछ भेद प्रपंच है, भेद पर लक्षित उद्भासित है, सत्य का जो अनुसंधान करता है, सन्मात्र होकर शेष रहना चाहता है, सबके उद्भव स्थान सत्य के परिमाणगण में जो संलग्न रहता है, उसका दायित्व है कि वस्तु और व्यक्ति के जो विभेद हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे।
चित्त में हवन कर दे। विकल्पम जुहियात चित्तव, चित्त में ताम मनस्यार्थ विभ्रमे, चित्त को चित्त जो है पदार्थों के संबंध में नाना प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने वाला मन में हवन कर दे। विवक्षावसात चित्त से उत्कृष्ट मन, कहीं मन से उत्कृष्ट चित्त, प्रक्रिया भेद से। फिर क्या है? मनोवैकारिके हुत्वा, मन को वैकारिक का अर्थ कारो विक्षेप प्रस्थान भेद से अलग अलग होता है। कहीं सात्विक होता है, कहीं राजस हो जाता है। सांख्य प्रस्थान में राजस हो जाता है, वेदांत प्रस्थान में सात्विक हो जाता है, कारो विक्षेपा की दृष्टि से। मन को सात्विक अहम में विलीन कर दे। सात्विक अहम को किसमें? महत्तत्व में विलीन कर दे। महत्तत्व को माया में विलीन कर दे। माया को ही अव्यक्त प्रधान प्रकृति भी कहते हैं, भगवान की शक्ति कहते हैं, पुरुष की शक्ति कर दें कहते हैं। क्योंकि जो भी भेद विभेद है वो माया के द्वारा ही उल्लसित है। ब्रह्म तो एक ही है, माया त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस। इसलिए एक ही परमात्मा तत्व को अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, शत्रु, मित्र, उदासीन इन सब रूपों में अभिव्यक्त करने वाली माया है। ऐसा निश्चय करके माया को आत्मानुभूति में हवन कर दे, या स्वाहा कर दे। अडवाणी स्वाहा किसने कहा? लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी अकल की सीमा में उनको लगता था स्वाहा माने नाश। एक हवन करवाया, अडवाणी स्वाहा। अडवाणी जी का उत्कर्ष ही हो गया, लालू जी का अपकर्ष हो गया। स्वाहा, स्वाहा का अर्थ नाश है, स्वाहा का अर्थ है कारण भवापत्ति। क्या अग्नि पदार्थ को निक्षेप करते हैं अग्नि में, तो अग्नि पदार्थ अग्नि रूप हो ही जाए। इस प्रकार से माया भगवान की शक्ति है, उसे भगवत तत्व में, आत्म तत्व में हवन कर दे बुद्धि के द्वारा। इस प्रकार से सबका विराम स्थान, उद्गम स्थान, उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान आत्मा को समझ ले। फिर क्या? निष्क्रिय हो जाए, उपराम हो जाए। तो सत्व गुण की प्रगल्भता के कारण, तत्व विज्ञान के कारण मेरे जीवन में निरीहता है, निश्चेष्टता है। इस रहस्य को किसने बताया? दत्तात्रेय जी ने। तमोगुण की प्रगल्भता के कारण निष्क्रियता नहीं है। विशुद्ध सत्व के योग से, विवेक विज्ञान के बल पर मेरे जीवन में निरीहता है, निष्क्रियता है, यह अभिप्राय। मस्त मौले तो दो ही होते हैं, एक तो बाल गोपाल या तमोगुण की स्थिति में रहने वाले निश्चिंत, और एक कौन होते हैं? गुणातीत। बीच वाले तो गोरख धंधा 99 के चक्कर में पड़े रहते, या इधर या उस पार या इस पार। आत्मानुभूतो ताम मायाम जुहियात सत्यदृङ् मुनि। सत्यदृक् होना चाहिए, सत्य का दृष्टा। आत्म तत्व सबका दृष्टा है। इसका मतलब क्या हुआ? महत्तत्व से अतिक्रांत अव्यक्त है,
सनातन अव्यक्त, शाश्वत अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त आत्म तत्व है। व्यक्त का पर्यवसान अव्यक्त है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्व का परिदेवना। लेकिन गीता के 8वें अध्याय में अव्यक्त के 2 भेद हैं, एक अक्षर अव्यक्त या सनातन अव्यक्त, एक व्यक्त। तो गीता के 2 अध्याय में जो वचन है अव्यक्तादीनि भूतानि, 8वें अध्याय के वचन से जोड़ करके अर्थ करना चाहिए। परमात्म तत्व सनातन अव्यक्त है, प्रकृति अव्यक्त है, प्रपंच व्यक्त है। व्यक्त का पर्यवसान अव्यक्त, अव्यक्ता व्यक्त के मूल में सनातन अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त। या अव्यक्त के 2 भेद हो गए, एक अक्षर संज्ञक अव्यक्त सनातन अव्यक्त गीता का 8वां अध्याय, और एक ऐसा अव्यक्त जो कभी अव्यक्त रहे कभी व्यक्त भावापन्न हो जाए, इस प्रकार से। यह कहा आत्म साक्षात्कार के द्वारा। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर देने पर आत्मा जो कि साक्षात अपरोक्ष है तद्रूप होकर शेष रहना ही आत्म साक्षात्कार है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन करके आत्मस्वरूप होकर ही स्थित रहें, उपराम हो जाएं, यह अर्थ हुआ। निष्क्रिय एवं उपरत हो जाएं। तो सुना दिया मेरी निष्क्रियता के मूल में तत्व ज्ञान हेतु है, और तमोगुणियों की निष्क्रियता के मूल में अज्ञान हेतु है। निष्क्रियता में आकाश पाताल का अंतर हो गया या नहीं? स्वात्मवृत्तं मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितं व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवान् हि भगवत्परः। अंत में कहा है प्रहलाद जी, प्रहलाद या प्रहलाद दोनों बनता है। क्या कहा? स्वात्मवृत्तम, ये स्वात्मवृत्त है, मेरी अपनी गाथा है, आत्मकथा है। सुगुप्तमपि वर्णितम ते मया इत्थम, मैंने इस प्रकार अत्यंत गोपनीय जो आत्मवृत्ति है, रहने की सहनी के पीछे जो दृष्टिकोण है उसका वर्णन कर दिया तुम्हारे प्रति। लोक शास्त्राभ्याम यह भी का व्यपेतम लोक शास्त्राभ्याम, शास्त्र से अतीत क्या क्यों कह दिया? लोक से अतीत तो है ही, लेकिन शास्त्र से अतीत क्या है? बहुत बढ़िया मुंडक उपनिषद का अनुशीलन करें, उसमें क्या आया? ऋक् यजु साम अथर्व ये सब के सब अपरा विद्या हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया परा विद्या तो कुछ रह ही नहीं गई, क्योंकि वेदों का जो शिरोभाग होता है वही तो उपनिषद है। ऋक् संबंधी उपनिषद, यजुर संबंधी उपनिषद, साम संबंधी उपनिषद, अथर्व संबंधी उपनिषद, 1180 शाखाएँ वेद की थीं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार, व्याकरण महाभाष्य सूत्र संहिता के अनुसार 1131 उस समय। अब तो कुल विश्व में कुल 8-9 वेद की शाखाएँ सुरक्षित हैं, सब लुप्त। यहाँ जो ज्ञान विज्ञान कला का लोप होता है मर्त्य लोक में, वो सब सूर्य लोक में आदित्य मंडल में जाकर शेष रहता है। इसलिए हमारे आपके जो पूर्वज थे ऋषि लोग, हमारे आपके जो पूर्वज थे ऋषि लोग का अर्थ क्या होता है? उन दिनों हम आप जो थे, यही ना, जिनको केवल मोक्ष मिल गया वो तो मिल ही गया। हमारे आपके पूर्वज हम कौन थे? हम आप थे या कोई और थे?
हमारे आपके पूर्वज हम ही आप थे या नहीं? उस शरीर में उस समय थे, इस शरीर में समय है। पूर्वज भी कौन थे? तो वे सब क्या थे? यही हुआ। लोक का शास्त्र से परे का अर्थ क्या हुआ? मुंडक में सब अपरा विद्या। अनुभूति जब तक न हो तब तक परा विद्या के प्रतिपादक ग्रंथ भी अपरा विद्या होकर ही रह जाते हैं। इसलिए कहा मैं जो कह रहा हूँ लोक वेद से अतीत है, यही हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अपरा विद्या, परा विद्या का वर्णन जिन ग्रंथों में है, अनुभूति न हो तो परा विद्या भी तब तक अपरा विद्या ही है, यह अभिप्राय। स्वात्मवृत्तम मयेत्थम ते सुगुप्तमपि वर्णितम व्यपेतम लोकशास्त्राभ्याम। व्यपेतम लोकशास्त्राभ्याम, लोक वेद से अतिक्रांत, परे की वस्तवन अनुभूति की। भगवान ही भगवत परः, ऐसा गंभीर तथ्य। तुम भगवान के परायण हो, प्रेमी हो, शरणागत हो, लाडले प्यारे हो, इसलिए तुम्हारे प्रति मैंने वर्णन किया। सुगुप्त होने पर भी अपनी रहनी सहनी का रहस्य भी सबको नहीं बताना चाहिए। जो अपनी मेधा शक्ति के स्तर से जैसा चाहे अध्ययन कर लें, क्या इसी प्रकार कोई इस प्रकार प्रहलाद जैसे व्यक्ति हो तभी अपने जीवन की गाथा, उसका अंतरंग स्वरूप रहस्य बताने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा नहीं। भगवान ही भगवत परः, क्योंकि आप भगवान के परायण हो, भगवान के प्रति समर्पित हो, प्रपन्न हो। नारद उवाच धर्मं पारमहंस्यं वै मुने श्रुत्वा सुरेश्वरः। असुरेश्वरः श्रुत्वा सुरेश्वरः, श्रुत्वा असुरेश्वरः। पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्र्य प्रत्ययौ गृहम्। असुरेश्वर, सुरेश्वर, असुर के बारे में हमने कहा था, राक्षस, असुर, ये सब शब्द ऐसे हैं जो प्रशंसावाचक पहले थे और निंदावाचक भी थे। धर्मध्वज शब्द प्रशंसावाचक भी है, निंदावाचक भी है। दिक धर्मध्वज कहकर तुलसीदास जी ने धर्मध्वज का अर्थ निंदा परक किया। लेकिन महाभारत में सूर्य भगवान के 108 नामों का वर्णन है, उसमें एक धर्मध्वज भी है, वहाँ प्रशंसावाचक, धर्म की ध्वजा दिगंत में फहराने वाले। अगर ऐसा अर्थ करेंगे तो धर्मध्वज प्रशंसावाचक शब्द होगा, और केवल धर्म की ध्वजा फहराने वाले, बाहर से धर्म की चर्चा करने वाले, अंदर धर्म नहीं, तो धर्मध्वज शब्द क्या हो जाएगा? निंदावाचक। राक्षस, राक्षस ये भी प्रशंसावाचक शब्द और निंदावाचक शब्द दोनों ही हैं। रक्षक जब भक्षक हो जाए तो निंदावाचक राक्षस, राक्षस शब्द हो जाता है। रक्षक जब अपने दायित्व का निर्वाह करे तो प्रशंसावाचक। असुर शब्द निंदावाचक और प्रशंसावाचक दोनों ही हैं। असुर शब्द, बलिष्ठ का नाम है असुर, देहेंद्रिय प्राणांतकरण जिसके सुपुष्ट हों तब तो प्रशंसावाचक, और अनात्म वस्तुओं में जिसका शोभन रमण हो, अनात्म किंकरता जिसके जीवन में पल रही हो, उसको असुर कहेंगे तो निंदावाचक। आजकल असुर शब्द, राक्षस शब्द सब निंदावाचक हो गए। दैत्य बीती परंपरा में आए तो निंदावाचक हो गए शब्द का भी।
जिम हरिजन ही उपजन कामा हरिजन जान पीत अति बारहे। तुलसीदास जी के समय तक हरिजन शब्द प्रशंसावाचक था, गांधी जी ने निंदावाचक बना दिया। एक वर्ग विशेष को हरिजन कह के गांधी जी ने क्या किया, प्रशंसा की दृष्टि से कहना चाहा, वो निंदावाचक हो गए। गांधी जी ने सोचा ये हरिजन है, बाकी सब फालतू। तो गांधी जी की कृपा से, गांधी जी के कोप से, मतलब गांधी जी के दिशाहीनता से न कह के हमने कहा कृपा से, प्रशंसावाचक शब्द था, उन्होंने भले ही प्रशंसा के अर्थ में प्रयोग किया हो, अब निंदावाचक हो गया। ये सब शब्द का भी बिहार में, मिथिला में लाल बुझक्कर समझने वालों में श्रेष्ठ, उत्तर प्रदेश में किसी को लाल बुझक्कर कह दे तो मूर्ख राज। क्षेत्र के हिसाब से शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। राजस्थान आदि में मीराबाई, लक्ष्मीबाई, और काशी में किसी को बाई कह दें तो वहाँ बाई का अर्थ होता है वेश्या, मारने दौड़ेंगे लोग। इस शब्द तो एक ही है। अब नया व्यक्ति कहीं गया तो पहले कम बोले। यहाँ पिल्ला, मनुष्य के बच्चे को उड़ीसा में कहते हैं पिल्ला, और कहीं उत्तर प्रदेश में पिल्ला कहते हैं कुत्ते के बच्चा। तो दिल्ली में, हरियाणा और पंजाब क्षेत्र के जो अध्यापक हम लोगों के थे, कोई बच्चा शरारत करता है, उल्लू के पट्टे वहाँ की भाषा क्या, उल्लू के पट्टे। हरियाणा पंजाब के अध्यापक जो थे, कोई बच्चे शरारत करे तो उस पर बिगड़ के उल्लू के पट्टे कहीं का, वहाँ की गाली अलग अलग। सब विचित्र है बात। इसलिए शब्द का भी हेर फेर होता है। तो इसी प्रकार से कहा धर्मध्वज, प्रशंसावाचक भी निंदावाचक भी। यहाँ पर अब धर्म्यम पारमहंस्यम वै मुने श्रुत्वा सुरेश्वर असुरेश्वर, असुरेश्वर असुरों के ईश्वर, या पूजयित्वा तथा प्रीता आमंत्रे प्रयौ गृहम। प्रहलाद जी दत्तात्रेय मुनि जो परमहंस के द्वारा उनके श्री मुख से इस प्रकार धर्म का श्रवण करके उनका सत्कार किया, उनकी पूजा की, उनका अभिनंदन किया और उनसे विदा लेकर प्रसन्नतापूर्वक राजधानी की ओर उन्होंने क्या किया, प्रस्थान किया। अध्याय भी पूरा हो गया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे यति धर्मे त्रयोदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नारायण। कोई प्रश्न हो धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर पूछ सकते हैं। प्रज्ञा किसको कहते हैं? क्या? ऋतंभरा प्रज्ञा। हाँ, ऋतंभरा प्रज्ञा का वर्णन योग दर्शन में है। उससे भी एक उत्कृष्ट प्रज्ञा का वर्णन है। ऋतम च सत्यं च, संध्या वंदन के मंत्र हैं। ऋतम च सत्यं च, ऋतम से भरपूर, ऋतम भरा। एक साध्वी का नाम है उत्तर प्रदेश में, ऋतम भरा। ज्ञान से भरपूर, परमात्मा विषयक भावना से भरपूर जो प्रज्ञा बुद्धि है उसका नाम ऋतम भरा। पहले कहा ना, विषयान् ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्जते माम् अनुस्मरतः चित्तम मय्येव प्रव्रियते। भगवत भाव भावित बुद्धि का नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। और कोई? पूछिए। केवल ब्रह्म को वस्तु कहा जाता है और सबको मिथ्या कहा जाता है। ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है और सब अवस्तु है, ऐसा लिखा है। वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वस्तु के पहले वास्तव शब्द का प्रयोग किया गया। भागवत वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम।
वास्तव वस्तु, यथार्थ वस्तु ब्रह्म है, बाकी सब अयथार्थ हैं। अयथार्थ होने के कारण वस्तु कहने योग्य ही नहीं है। अध्यस्त का नाम है अवस्तु, अधिष्ठान का नाम है वस्तु, ये अर्थ। वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र से बुधम तापत्रयोन्मूलनम, भागवत। आगे और कुछ पूछना है? जो गुरुदेव त्रिपुटी होता है, जो ज्ञान ज्ञानता है, ज्ञान और ज्ञेय, वो सब एक है और भिन्न भिन्न? ठीक है। जानकारी के विषय का नाम है ज्ञेय, जानकारी का नाम है ज्ञान, जानकार का नाम है ज्ञाता। घट माम जानामि, मैं घट को जानता हूँ, जानने वाला ज्ञाता। घट की जानकारी का नाम ज्ञान, घट का नाम ज्ञेय। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी है। आगे अरे वाह, आप भी पूछो कराटे वाले। आज से जो पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ, क्या हुआ? पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है। तो आपने घर पे, आप तो गृहस्थ नहीं हो। जो गृहस्थ हो वो पूछे तो उत्तर दूंगा। आप तो शायद गृहस्थ होने वाले हो। बैठिए, इनकी गाथा क्या मालूम है? इनके पिताजी जो इनके विवाह करने के लिए आवे, उसके जन्म पत्री मिले नहीं, इनको इतना बड़ा बना दिया, चल बस से विवाह ही नहीं करवाया। जन्मपति मिलाते मिलाते इनको इतना बड़ा कर दिया। क्या गृहस्थ को क्या हुआ पुरुषोत्तम मास में? क्या वो कैसे इस महीने में उनका क्या? बैठिए, पुरुषोत्तम योग है गीता के 15वें अध्याय में। पुरुषोत्तम परमात्मा का नाम है। क्षर अक्षर दोनों से, व्यक्ताव्यक्त दोनों से अतीत जो परमात्मा तत्व, भगवत तत्व, जगत और जीव से भी अतीत जो पुरुषोत्तम तत्व है, उनके भजन के लिए अनुकूल महीना है, दिव्य महीना है। काल की दृष्टि से इस महीने में जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, काल की दृष्टि से वह भगवत कृपा से कल्याण को प्राप्त होता है। विशेषकर पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम भगवत तत्व की आराधना करनी चाहिए। आगे सदा ही, लेकिन देश विशेष में, काल विशेष में, वस्तु विशेष में भगवान की विशेष अभिव्यक्ति होती है, यह अभिप्राय। ग्रहण के समय भजन कर लेंगे तो ग्रहण का काल चाहे थोड़ा हो, वो भजन बहुत समय तक चला जाएगा। काल का विस्तार हो जाता, देश का विस्तार, काल का, वस्तु का विस्तार हो जाता है। पुरीता त्याहिता नाम की नारी में मन का सन्निवेश हो जाए, स्वप्नावस्था में लाखों क्या एकड़, लाखों किलोमीटर की भूमि क्षेत्र का रूप धारण कर लेती है नारी, पुरीतत नारी। तो स्वल्प देश में अधिक देश का सन्निवेश, स्वल्प काल में अधिक काल का सन्निवेश, स्वल्प वस्तु में अधिक वस्तु का सन्निवेश। आगे पुरुषोत्तम भगवान की विशेष रूप से आराधना हो। और कोई प्रश्न? गुरुदेव, एक एक अक्षर से एक एक अवतार भी बन सकता है? हाँ, एक उपनिषद ही है, अक्षर पर ही एक उपनिषद है। आकार का अर्थ क्या है? ये सब अक्षमालिकोपनिषद ही है, एक पृष्ठ की। और ये सब अक्षर है ना, एक एक अक्षर से एक एक देवता का ज्ञान होता। अक्षमालिकोपनिषद है। आगे आप पूछो जी। आप पूछ। मंत्र श्रेष्ठ होता है कि नाम जो जप होती है उसमें श्रेष्ठता किसकी है? जैसे राम नाम और बैठिए। मंत्र महामंत्र, राम नाम को मंत्र भी कहा गया, नाम भी कहा गया। मंत्र प्रायः बीजाक्षर से युक्त होता है
उसमें शुद्धि की विशेष अपेक्षा होती है, अधिकार संपदा की विशेष अपेक्षा होती है। जप के लिए नाम स्मरण चलते फिरते भी हो सकता है। मंत्राधीन देवता होते हैं। देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, स्थूल शरीर यंत्र होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। आगे मंत्र में यम रम वम ये सब, लम पृथ्वी का बीज है, वम जल का बीज है, रम अग्नि का बीज है, वम और यम वायु का बीज है, हम आकाश का बीज है। बीज का अर्थ है जिसके उच्चारण से स्मरण से भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में जिस पदार्थ की रचना की उसका नाम है बीज। वैदिक शब्द से ही सृष्टि की रचना का वर्णन कहा है देवताधिकरणम में। भू इस वैदिक शब्द का स्मरण किया, भगवान ने पृथ्वी बन गई। क्योंकि सृष्टि के मूल में संकल्प, संकल्प में शब्द, शब्द में अक्षर संहिता की पूछो। हम गिरजो माई के भजे छी, हम शिवो जी के भजे छी और दुर्गो पूजा होते संलग्न रही छी, पाठ करे छी और और हम सीताराम के भजन करे छी। गीता में कहल गेलै जे मामे कम सर्वम व्रत अहिना छै, हमरा याद नहीं। तकर बाद की केना हेतै हम सबके छोड़ कऽ रामे जी के भजन करैत रहबै, ई संभव छै? आ ओ चूँकि हमरा शिव जी हम देख रहल छी, शिव जी हमरा डायरेक्ट राम जी के चरण में लगा तकर बाद योग से हम दहन भेद केना हेतै? यद करो से यदस्नास यद जोश ददासियत, यह भी है ना। स्नान भोजन सबको ले लिया या नहीं। तदर्थे खिल चेष्टितम भागवत में। यहाँ तो कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, भगवदर्थ ही जीवन है। स्नान हम करते हैं, क्यों करते हैं? भगवान को स्नान कराने की पात्रता का अर्जन करने के लिए। भोजन हमारे यहाँ बनता है भगवान को भोग लगाने के लिए। शयन करते हैं भगवान को योग निद्रा लाभ कराकर जगते हैं भगवान को जगाने के लिए। सनातन धर्म में तो कोई विवाह कर ले तो लक्ष्मी आ गई, पति मिल गए तो नारायण मिल गए, पिता परमेश्वर के प्रतीक हैं। यहाँ तो स्वतंत्र रूप से व्यवहार है ही नहीं। परमात्मा की अभिव्यक्ति की क्षमता अर्जित करने के लिए ही व्यवहार है। जगत बना ही है परमार्थ सिद्धि के लिए, स्वतंत्र इसका कोई फल ही नहीं। आगे हाँ पूछो ये अमेरिका। ये जो अष्टम अध्याय गीता में ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, वो व्याहरण का यथार्थ मतलब अनुस्मरण उच्चारण, अनुस्मरण उच्चारण, व्याहरण का अर्थ आ गया। हो गया अमेरिका का 5-7 नाम। हाँ ये अभय हो जो तुम्हें डराई। आगे पूछो जी अभय। कल आपने कहा कि महाभारत में परीक्षित महाराज ने मांत्रिकों से कैसा भवन बनवाया कि सर्प नहीं आए, उसमें नहीं आने की उस भवन में व्यवस्था थी। और भागवत में यह वर्णित है कि आपने कहा कि परीक्षित राजा ने कथा सुनी, भागवत महर्षि सुखदेव से। तो ये दोनों में अंतर क्यों? क्योंकि दोनों ग्रंथ का की तो रचना महर्षि वेदव्यास की। कल उत्तर दिया था ना, कल्प भेद रामचरित में कल्प भेद हरिचरित सुहाए। यह भी हमने कहा था कि महाभारत में लिखा है 1000 चतुर्युग का दिव्य चक्षु से दर्शन करने के बाद महाभारत की रचना भगवान वेदव्यास ने की। एक एक चतुर्युग में जो पांडव होते हैं, द्वापर और कल की संध्य दशा में उनके चरित्र को देखा। जैसे कल्प भेद से भगवान के चरित्र में भेद हो जाते हैं, कहीं कहीं कभी कभी कुछ कुछ, वैसे ही
कल्प भेद से भक्तों के चरित्र में भी भेद होते हैं। इसलिए एक ही वेद व्यास के द्वारा विरचित महाभारत और भागवत में अंतर है। बलराम जी ने यात्रा की, महाभारत युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए। इस प्रकार से कल्प भेद से ऋषि मुनियों के भगवान के चरित्र में भी कुछ भेद हो जाता है। कल्प भेद हरिचित सरिस्वाय मुनीसन गाय। इसलिए जो भेद है चरित्र में वह असंगत नहीं है, कल्प भेद से मान्य है। आगे मुनीसन गाय, मुनीश्वरों ने गाया है। और कोई प्रश्न? हम लोग वहाँ में हम जे से नारायण सचाई साहब सब फोटो करे छी वीडियो में के शिवो जी के ई केना हेते और बैठिए एक ही परमात्मा जो है वो कौन हो गया? कर्ण पिशाची किसके पास किसके पास नहीं आज। एक ही परमात्मा उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में अवतीर्ण होते हैं। महासार के प्रारंभ में स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए विष्णु के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। समृद्धि नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में व्यक्त होते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए भगवती शक्ति के रूप में व्यक्त होते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति के रूप में व्यक्त होते हैं। हाथ एक है, उंगलियां 5 हैं, लेकिन कछुए की जो उंगलियां होती हैं, इस कछुए की उंगलियां देखी, विभाजक रेखा होती है, उंगलियों में विभाजन नहीं होता है। ऐसे पंचदेवों में विभाजक रेखा है, वस्तुतः कोई विभाजन नहीं है। सृष्टि दशा में एक ही परमात्मा पंचकृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को 5 रूपों में उद्भाषित करते हैं। कृत्य भेद से वस्तुतः देवता में औपाधिक भेद है, वस्तुतः नहीं। एक ही परमात्मा कृत्य भेद से स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। पंचदेवों का निर्गुण निराकार स्वरूप एक ही है, सगुण निराकार स्वरूप एक ही है, विराट स्वरूप भी एक ही है, सगुण साकार। केवल अवतार की दृष्टि से उनके नाम रूप लीला धाम में अवान्तर भेद है। 5 देवताओं के सहस्रनाम का अध्ययन करें, अनुशीलन करें। निर्गुण निराकार परक नाम में कोई भेद नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात अलग है। सगुण निराकार परक नाम में कोई भेद नहीं, सगुण साकार विराट हिरण्यगर्भ परक नाम में भी कोई भेद नहीं। लीलावतार को लेकर ही पंचदेवों के नाम रूप लीला भेद आयुध इत्यादि में भेद की प्रतीति है। वो प्रेत की प्रतीति उचित है, स्वरूपतः भेद नहीं। 5 मिनट और 7 मिनट और हो गया। चल पूछो, पूछिए। अच्छा पूछो, नहीं पूछिए। मैंने ये सुना कि ये जो वेद वेदांत सब सुनते हैं, लेकिन सबको ज्ञान नहीं होता। जो होता है वो अक्षर ज्ञान होता है, शब्द ज्ञान होता है। तो ज्ञान होता है कैसे पता चलेगा? क्या कहा? कहते हैं कि जो वेदादि शास्त्रों का श्रवण करते हैं तो सुना है कि ज्ञान तो सबको होता नहीं है, तो वो शब्दात्मक ज्ञान ही है या सच में उसका ज्ञान हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है बैठ। दूसरे का ही अपना दूसरे की परीक्षा अपना कह रहे हैं। अपना तो ठीक है, ठीक। अच्छा, अपना भी दूसरे का, दोनों का कह रहे हैं? दोनों का ठीक है, ताकि नकली असली की पहचान हो। छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार के पास देवर्षि नारद पहुँचे, ऐसा वर्णन है। नारद जी ने कहा, तरत शोक मात्मविद सोहम भगवत सोचामि मंत्रविद न तो अर्थविद। हे भगवान,
आप जैसे महर्षियों की घोषणा है कि आत्मवेत्ता शोक मोह से अतिक्रांत हो जाते हैं, तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पसिता। लेकिन मैं तो शोक करता हूँ, फल बल कल्प है कि मैं मंत्रवेत्ता ही हूँ, अर्थवेत्ता नहीं। तो नारद जी में तो भाष्य लिखने की भी क्षमता थी फिर भी मंत्रविद ही बताया, अर्थविद नहीं बताया, मैंने अनुभूति नहीं। सोहम भगवत सोचा में हम लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए प्रश्न कर दिया, आपने क्या क्या अध्ययन किया है। कोई विद्या कला ऐसी नहीं जिसका वर्णन न किया हो संक्षेप में। मंत्रविद न तो अर्थविद, माने मंत्र भी जानता हूँ, भाष्य भी लिख सकता हूँ, लेकिन अनुभूति से रहित हूँ। कैसे जाना? अर्जुन को तो भगवान ने कहा प्रज्ञावादांश भाषसे, तत्वज्ञों की तरह बात करते हो लेकिन शोक करते हो, फल बल कल्प है, तुम तत्वज्ञ नहीं हो। लेकिन नारद जी ने स्वयं कहा मुझे शोक होता है, फल बल कल्प है कि अगर ब्रह्म विद्या आत्मसात हो गई होती तो शोक और मोह से पारंगत हो गया होता। तथा को मोह का शोक एकत्व मन पसता। तो इसका अर्थ है कि अनुभूति नहीं है। अनुभूति का मार्ग फिर प्रशस्त किया उन्होंने। अनुभूति नहीं। हरिहर कृपालु जी ऐसे बहुत बड़े विद्वान थे, कहाँ? काशी में। सभी शास्त्रों के दिग्गज, खंडन चित्सुखी अद्वैत सिद्धि भी पढ़ाने में समर्थ थे। आयु में महाराज से, गुरुदेव से, हमारे कटपाती जी महाराज स्वनामधन्य सतगुरुदेव से बड़े थे। लेकिन एक दिन एकांत में आए हरिहर कृपालु जी। उन्होंने कहा महाराज खंडन चित्सुखी अद्वैत सिद्धि में कोई ऐसी पंक्ति नहीं जो अटके। महाराज ने कहा इसमें क्या संदेह, ये उचित है, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी विद्या ऐसी है। लेकिन जैसा लिखा है वैसे ही क्या शोक मोह से अतिक्रांत व्यक्ति हो सकता है? यह कहकर वो लगभग रोने लग गए। महाराज ने कहा मैं हृदय पर हाथ रखकर कहता हूँ जैसा लिखा है वैसा है, होता है। महाराज निष्ठा नहीं, बोध नहीं। तो वही मंत्रविद हूँ, अर्थविद नहीं हूँ। अनुभूति भी होनी चाहिए। हो गया? और तो कोई नहीं, ठीक है सब। श्री और पूछो। हाँ, आपको तो अनुभूति हो ही गई होगी। अनुभूति प्रकाश। गुरुदेव, महापुरुष जो धराधाम में आते हैं लोग के कल्याण के लिए, तो उसके परिवार में ही या उसके आजू बाजू में उसका बहुत विरोध और उसको कष्ट क्यों मिलता है? आते हैं तो जगत के कल्याण के लिए। ठीक है, बैठ। जगत का चूमा निकालता है जगत का चूमा निकालता है। डूबते हुए को जो बचाने जाता, डूबता हुआ इतने कस के पकड़ता है कि वो भले ही बचाने वाला डूब जाए। कष्ट क्यों मिलता है? कष्ट मिलता है, संसार में कोई ऐसा है, वृक्ष कोई ऐसा है जिसको वायु का झोंका न लगा। जन्म लिया है तो कष्ट तो पहाड़ है क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वैराग्य की पूंजी है ना। कष्ट कष्ट न मिले तो। एक हमारे कोई गुरु भाई थे गृहस्थ, वो कोई नकली विद्यालय संस्कृत के चलाते थे। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से अनुदान लेने आते थे। नकली विद्यालय, संस्कृत विद्यालय पर नकली चलते। बहुत साल पहले की बात है। तो मैं काशी में पूज्य गुरुदेव से पढ़ता था। अतिरिक्त समय में जिस कमरे में मैं था, मैं पढ़ाता भी था, पढ़ने वाले मुझसे पढ़ते भी थे। क्योंकि वो संस्कृत के पंडित थे, आधुनिक ढंग के। दूर से बैठ के पहले ऐसे करते, कोई गलत तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। शंकराचार्य समय में नहीं था।
धीरे धीरे नज़दीक आए। उन्होंने फिर अपने मन की बात कही, महाराज मेरी पत्नी बहुत डांटती है, तो मैं कहता हूँ पति परमेश्वर होते हैं, मेरी आरती उतारा करो। तो कहती है जब मैं इतनी गाली देती हूँ, डांटती हूँ, फिर भी आपको वैराग्य नहीं होता। स्वामी कृपाती जी महाराज जैसे गुरुदेव के शिष्य हैं, नकली विद्यालय चलाते, अनुदान लाते हैं, उनके पास रहकर 10 दिन भी पढ़ते नहीं। मैं आरती उतारूंगी तो कहीं हमारा पल्ला छोड़ोगे आप? स्वयं बताया पंडित ने। पत्नी ने कहा जब इतनी लथाड़ती हो तब आपको वैराग्य नहीं होता कि चौमासे में 10 दिन भी महाराज से जाके सुने पढ़ें, जब आरती उतारोगे तो मेरा पीछा कभी छोड़ोगे क्या? स्वयं कहा कि पंडितानी ने ये कहा। हो गया चलो।